आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर करेंगे चर्चा। लॉकडाउन पर भी होगी बात। 15 ट्रेन के साथ कल से बहाल होगी रेल सेवा। टिकट बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन। रोजाना 300 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां भी दौड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में आई कमी। 1700 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। आकाशवाणी के बाद आज से दूरदर्शन पर क्लासरूम की होगी शुरुआत। और मालवा निमाड़ में तेज गर्मी के बीच भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभागों में बारिश। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी कोरोना वायरस महामारी से निपटने में देश की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए और रियायतें देने के बारे में भी विचार विमर्श होने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम सप्ताह को देखते हुए आगे का रोड मैप तैयार करने की दृष्टि से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह 5वीं ऐसी मुलाकात होगी। आज सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई सारी रियायतों की घोषणा भी की थी। कुछ राज्य सरकारों द्वारा लाल, नारंगी और हरे जोन के सीमांकन के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर भी विचार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को संबोधित करने के उपायों पर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कल से आंशिक रेल परिचालन फिर शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआत में 15 अप और डाउन रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। इनके लिए आरक्षण आज शाम 4 बजे से शुरू होगा और केवल IRCTC की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा। रेलवे स्टेशनों के टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी जिसके पास वैध कंफर्म्ड टिकट होगा। यात्रियों को मास्क लगाना होगा और यात्रा से पहले जांच करानी होगी। केवल उन्हीं यात्रियों को रेल में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होगा। रेलवे नए मार्गों पर भी विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करेगा। 20,000 रेल डिब्बों को कोविड-19 देखभाल केंद्र के रूप में बदला गया है और पर्याप्त संख्या में रेल कोच आरक्षित रखे गए हैं ताकि फंसे हुए कामगारों के लिए प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन संभव हो सके। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की आधिकारिक संख्या 3,614 हो गई है। वहीं 1700 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसका संक्रमण 41 जिलों तक पहुंच गया है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 77 नए मरीज मिलने से कोरोना वायरस संक्रमितों की तादाद 1935 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस के कारण इंदौर में अब तक 90 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इधर राजधानी भोपाल में कल 31 नए मरीजों का पता चला है। इन्हें मिलाकर जिले में संक्रमितों की संख्या 756 हो गई है। इस बीच कल 32 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक भोपाल में 454 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल सिरसी पचार गांव की एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसे पूरे गांव को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उधर ग्वालियर में कल प्राप्त 500 नमूनों में से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। खंडवा जिले में 3 और मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है, जबकि 2 मरीज स्वस्थ होने के बाद आज डिस्चार्ज किए जाएंगे। खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 8 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर मरीजों की संख्या 89 हो गई है। वहीं 39 अब तक स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जबलपुर में भी 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें मिलाकर जिले में मरीजों की तादाद 129 हो गई है। कोरोना वायरस का संक्रमण सिवनी तक पहुंच गया है। कलेक्टर ने बताया है कि घनसौर विकासखंड के टुमरीपार गांव में कल जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। 4 दिन पहले गुजरात से आए 27 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवक को गुजरात से आने के उपरांत से ही होम आइसोलेशन में रखा गया था। उधर मंडला में भी पहला मरीज मिला है। कलेक्टर जगदीश चंद्र जटिया ने बताया है कि संक्रमित व्यक्ति पिछले दिनों नागपुर से आया था। नागपुर में इसका स्वास्थ्य परीक्षण सभी लोगों को किया गया था और ये सभी स्वास्थ्य परीक्षण में सामान्य पाए गए थे।
इसमें ये चीज़ें डेवलप हुई है। यहाँ आने के बाद में हमें सूचना मिली थी यहाँ से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि इस व्यक्ति की तबीयत खराब है। इसका जो टेस्ट के लिए भेजा था वो टेस्ट का रिजल्ट आज आया है कि ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पन्ना के लिए अच्छी खबर है, जहां एकमात्र कोविड-19 पेशेंट की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक और जांच के बाद उसे छुट्टी दे दी जाएगी। धार जिले में कल 7 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 86 हो गई है। उधर नीमच में कल 15 नए मामलों के साथ संक्रमितों की तादाद 28 हो गई है। रायसेन जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के 64 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 4 दिन की शांति के बाद बुंदेलखंड अंचल के सागर जिले में फिर कोरोना की वापसी हुई है। 4 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उज्जैन से कल अच्छी खबर आई है, जहां पर 4 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में संक्रमित क्षेत्रों की संख्या में कमी आई है। पहले प्रदेश में 896 संक्रमित क्षेत्र थे, जो घटकर 613 रह गए हैं। वहीं प्रदेश के बैतूल, श्योपुर, अलीराजपुर जिले भी संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया है। श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में रेडियो स्कूल के बाद आज से दूरदर्शन क्लासरूम की शुरुआत हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम दूरदर्शन क्लासरूम का निर्माण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दूरदर्शन के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के उच्च कक्षाओं के छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करना है, ताकि वे लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने घर पर नियमित रूप से अध्ययन कर सकें। यह कार्यक्रम 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए विषयगत अवधारणाओं पर तैयार किया गया है। इसमें 1 घंटे की अवधि में विषय की कठिन अवधारणाओं पर दिलचस्प वीडियो भी शामिल होंगे। कार्यक्रम प्रति सप्ताह 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 2 बार प्रसारित होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोरोना संकट के बीच होशंगाबाद जिले में स्थानीय मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा वरदान साबित हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। इससे मजदूरों की आर्थिक हालत में सुधार होने के साथ ही ग्रामों के विकास कार्य भी शुरू हो गए हैं। जिला पंचायत की मनरेगा परियोजना प्रभारी अरुण कुशराम ने बताया कि मनरेगा के माध्यम से जिले की 7 जनपद पंचायतों के तहत आने वाली 421 ग्राम पंचायतों में से 418 में विभिन्न तरह के निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मनरेगा में फिलहाल 7000 से अधिक मजदूरों को रोजगार मिला है। आकाशवाणी समाचार के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। अब बात मौसम की। प्रदेश में इन दिनों जहां मालवा निमाड़ के जिलों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है, वहीं भोपाल, ग्वालियर, चंबल, होशंगाबाद और जबलपुर संभागों में मई में बारिश के मौसम का एहसास हो रहा है। राजधानी भोपाल में कल दोपहर बाद अचानक मौसम खुशनुमा हो गया और ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई। रात में भी रुक रुक कर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कई जगहों पर कल रात हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सिवनी में कल तेज हवा के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि होने से खेतों में लगी सब्जी को काफी नुकसान होने की संभावना है। इसमें टमाटर, बैंगन, पालक, मिर्ची ज्यादा प्रभावित हुई हैं। उधर छिंदवाड़ा के रिधौरा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु हो गई। वहीं बैतूल जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मुरैना जिले के कैलारस में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान युवक की मृत्यु हो गई। सतना जिले में भी कल मौसम का मिजाज बदला। यहां तेज धूल भरी आंधी के बाद बारिश हुई, जिससे तापमान में कमी दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया विभाग के प्रभारी जीतू पटवारी आज दोपहर 1 बजे जूम ऐप के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा करेंगे। नरसिंहपुर के मुंगवानी थाने के पाठा गांव में शनिवार रात हुई हादसे में मरने वाले श्रमिकों की संख्या 6 हो गई है। गंभीर रूप से घायल एक मजदूर के इलाज के दौरान जबलपुर में कल मृत्यु हो गई। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने पिछले महीने उर्वरक की बिक्री में 71% वृद्धि दर्ज की है। उज्जैन जिले में कल तक 175 खरीदी केंद्रों पर लगभग 47,000 किसानों से 2.5 लाख टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है।
कटनी जिले के रीठी थाना क्षेत्र में कल श्रमिकों को ले जा रही बस पलट गई। हालांकि इसमें सवार सभी 28 श्रमिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में पशु चराने को लेकर हुए दो पक्षों के विवाद और संघर्ष में 2 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आज भोपाल के 2 थानों से FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत करेंगे। बैतूल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ML त्यागी ने कल ग्राम पंचायत कढ़ाई में मनरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर करेंगे चर्चा। लॉकडाउन पर भी होगी बात। 15 ट्रेन के साथ कल से बहाल होगी रेल सेवा। टिकट बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन। रोजाना 300 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां भी दौड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में आई कमी। 1700 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। आकाशवाणी के बाद आज से दूरदर्शन पर क्लासरूम की होगी शुरुआत। और मालवा निमाड़ में तेज गर्मी के बीच भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभागों में बारिश। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 की मौत। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।